एक साल 1 महीने बाद मुरादाबाद थाना डिलारी में मुकदमा दर्ज। युवक की हत्या में बीबी सहित 7 पर एफआईआर। कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की गई और जनपद मुरादाबाद थाना डिलारी के क्षेत्र बली मार्केट चगेरी कस्बा उमेश कुमार की पत्नी सुधा देवी ने कोर्ट में दायर याचिका में कहा कि 3 नवंबर 2022 को रात 9:30 बजे उनका 24 वर्षीय पुत्र लखेंद्र उर्फ रेशु घर में अकेला था। बाकी परिवार के लोग रिश्तेदारी में गए हुए थे। देर रात जब परिवार के लोग घर वापस लौटे तो देखा कि घर के सामने पुलिस की गाड़ियां खड़ी हुई थी। लोगों ने बताया कि लखेंद्र की घर में लाश लटकी हुई मिली है। जब परिवार वालों ने देखा तो रेशु की बीबी रेणु शर्मा की साड़ी से फंदा लगाकर रेशु को पंखे में लटका दिया गया था और गत वर्ष पूर्वी रेशु की मौत के बाद इंसाफ के लिए पीड़ित मां बाप दर दर भटक रहे थे, लेकिन उनकी किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार रेशु के माता पिता कोर्ट पहुंचे और अपने बेटे की हत्या किए जाने की याचिका दायर करवाते हुए बताया कि लखेंद्र की बीवी रेणु शर्मा, उसके भाई नितिन, शिवम, अमन कांता का बेटा मनोज और धर्मपाल का बेटा, ये सब 7 लोग घर आए और लखेंद्र की गला घोंटकर हत्या करने के बाद शव को छत पर लोहे के कुंडे से लटका दिया। हाईकोर्ट के आदेश पर 1 साल 1 महीने बाद पीड़ित मृतक की मां सुधा देवी को इंसाफ मिलने की उम्मीद जागी है। डिलारी की रहने वाली हूँ सुधा देवी जी। और सर, मेरे बेटे को मेरी बहू ने मारवा दिया अपने भैया से, बाप से, और जो साथ में राजा रहता है उससे। ये 3 नवंबर की घटना है सर। 9:30 बजे मार दिया था। हम दावत में गए थे, उनने मेरे बेटे को मार दिया। मेरे बेटे को मार के और पंखे में लटका दिया और मेरा कोई भी इंसाफ सर, कोई नहीं, कहीं सुनवाई हो रही। मेरे बेटे की कोई भी कातिल पकड़ा नहीं गया अभी लोग। मैं सुधा देवी फूलमाली सबसे विनती करती हूँ, हाथ जोड़ के, मेरे बेटे के कातिलों को बड़ी से कड़ी से सजा दी जाए। सर, यहाँ से तो मुझे बस ये कह देते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी जब कार्रवाई करेंगे। मेरी कोई कार्रवाई यहाँ नहीं हुई है और मैंने ज़्यादा परेशान होकर कोर्ट से किया है। वहाँ से मेरे थोड़ी सुनवाई हुई है। अब पता नहीं होगी, जिन्हें नहीं होगी। मेरे बेटे के कातिलों को पकड़ा जाएगा, जिन्हें नहीं पकड़ा जाएगा मैं जानती नहीं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है सर। मेरे लिए इंसाफ मिलना चाहिए। हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरे लाल के कातिलों को, बेटा जिस प्रकार से मार दिया और अभी लोग कोई इंसाफ मुझे अभी लोग नहीं मिला है। मैं इंसाफ चाहती हूँ सर, इंसाफ चाहती हूँ। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। ये मेरी बहू ब्याह से ही रेणु देवी बार बार मेरे बेटे को, मुझे सब झगड़े बतेरी विनती करती है, कैसे ही नहीं मानी। झगड़ा ही हमेशा रहा। इसके माँ बाप आके मारा तोड़ी थाने में निरी बार पहुँचे। यहाँ से बस कोई इंसाफ, पागल कह के पुलिस वाले चले जाते कि तेरे बेटे को पकड़ लेंगे। डर के मारे में ज़्यादा थाने भी नहीं जाती थी और मुझे कोई भी इंसाफ अभी लो नहीं मिला। मैंने सबसे इंसाफ मांगा, किसी ने मुझे इंसाफ नहीं दिलाया आज लो। मैं सुधा देवी डिलारी की रहने वाली हूँ। मैं अपने बेटे के लिए इंसाफ बार बार थाने में गई, बार बार कह दी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी जब ये एफआईआर करेंगे मेरी। आज लोग कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी गई है। मैं एक दिन परेशान होकर मुरादाबाद पहुंची। एक ने मुझे बताया कि वहाँ जाके कोर्ट से करो, तो मैंने वकील के द्वारा कोर्ट से किया है काम, तो थोड़ी मेरी सुनवाई हो रही है। अब मैं नहीं चाहती क्या होवे क्या ना होवे। मैं सबसे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे के कातिल को पकड़ा जाए और मुझे इंसाफ मिले। मैं सुधा देवी फूलमाली